Here we go. हाँ जी, आज हमारे साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट गेस्ट है. ही इज़ लेजेंडरी स्टेटस कह सकते हैं उनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पाकिस्तान के, और वो हैं हमारे फैज़ान रियाज भाई, हु इज़ बिन प्लेइंग फॉर इस्लामाबाद रीजन एंड नॉर्दर्न. फॉर डेब्यू उन्होंने किया था 2010 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. ऐसा ही है फैज़ान भाई? ऐसे ही सलाम हाँ. और इनका एक बहुत जो फेमस रिकॉर्ड है वो है, इन्होंने 4 डबल सेंचुरीज मारी हैं. इनसे ऊपर चंद ही कुछ प्लेयर्स हैं, उनमें आते हैं जावेद मियांदाद, मिसबाउल हक, यूनुस खान और हसन रज़ा. लेकिन इनकी 4 डबल सेंचुरीज फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इन सबसे कम मैचेस में की गई हैं. सो फैज़ान भाई, सबसे पहले तो वेलकम टू द शो. कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी. अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया यहाँ पे आने का और अपनी बात करने का. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है. नहीं फैज़ान भाई, ऑनेस्टली बड़ा मज़ा आया आपसे. हमने ऑफ द कैमरा भी बात की और अभी पॉडकास्ट में भी हम बात करेंगे, आपकी क्रिकेटिंग जर्नी पे बात करेंगे. तो सबसे पहले वहीं से शुरू कर लेते हैं कि आपको 13-14 साल हो गए हैं पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास सर्किट में. तो कैसी अभी तक आपकी जर्नी रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, जितना अल्लाह का एहसान अदा करे उतना कम है. 2006 से प्रोफेशनली क्रिकेट में आया, अंडर 19 से, देन पाकिस्तान, और फिर आस्ता आस्ता अंडर 23, देन रीजन के लिए डेब्यू फर्स्ट क्लास का. तो शुक्र अल्लाह पाक का. तकरीबन अगर ओवरऑल आप देखें तो हो गए हैं 17 साल हो गए हैं. और अगर फर्स्ट क्लास का कैरियर देखें तो 13 साल अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. सो रिकॉर्ड आपका इज़ मार्वलस. 4 डबल सेंचुरीज, 40 की एवरेज है, 96 मैचेस खेल चुके हैं, 4 मैचेस अवे इंशाल्लाह फ्रॉम अ सेंचुरी ऑफ मैचेस. तो अभी तक की आपकी हाईलाइट क्या रही है? आई बिलीव कि जो अभी लास्ट सेटअप गुजरा था, हाँ. उसमें मुझे जिस तरह नॉर्दर्न की तरफ से अपॉर्चुनिटी मिली, पहले सेकंड 11 के लिए उधर परफॉर्म किया, देन फर्स्ट 11 में चांस मिला, स्ट्रेट अवे क्रेडिट जाता है मोहम्मद वसीम भाई को, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी और बुलाते साथ ही खिला भी लिया. तो वो जो 4 साल मेरे गुजरे वो कैरियर के हाईलाइट थे, जिसमें मैंने, आपने मेंशन किया, कैरियर की मेरी 4 हैं, लेकिन लास्ट 4 ईयर्स में 3 डबल सेंचुरियाँ मैंने नॉर्दर्न के लिए की, देन टोटल 9 सेंचुरियाँ की इन 4 सालों में. तो वो मेरी हाईलाइट, मैं समझता हूँ कि मुझे एज अ क्रिकेटर जो हाईलाइट हुआ मैं इन 4 सालों में, वो बहुत अच्छा था और मेरे कैरियर को भी उससे बूस्ट अप मिला. तो सेकंड 11 नॉर्दर्न की आपने बात की, यू वर द कैप्टन जब नॉर्दर्न जीता भी था. तो कितना इम्पोर्टेंट होता है एक प्लेयर को नीचे परफॉर्म करके ऊपर आने के लिए? हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दैट फॉर अ प्लेयर? देखिए, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है. कहीं भी आप, क्योंकि सेटअप टोटली चेंज हो गया था. जब लास्ट ईयर 2018 में मैं इस्लामाबाद के लिए एज अ कैप्टन खेला था, तो हम अनफॉर्चुनेटली रेलीगेट हो गए थे. तो उसके बाद इस तरह नॉर्दर्न सेकंड 11 पिक करना और देन एज अ कैप्टन अनाउंस करना मेरे लिए काफ़ी बूस्टअप था कि यार हाँ चलो, लास्ट ईयर परफॉर्मेंस एज अ कैप्टन अच्छी नहीं रही थी, एज अ प्लेयर मेरी अच्छी परफॉर्मेंस थी. और उसके बाद इस तरह अपॉर्चुनिटी मिलना तो मेरे लिए एक और चैलेंजिंग था कि यार अब जो है वो प्रूव करना है. तो फर्स्ट 11, जिस तरह एट दैट टाइम 2019 में जब फर्स्ट 11 नॉर्दर्न की अनाउंस हुई थी, वो आप साइड देखें तो बहुत मैसेज साइड थी. शाहीन शाह थे उसमें, हारिस रऊफ थे, शादाब खान थे, मोहम्मद नवाज़, इमाद वसीम कैप्टन थे, फिर उमर अमीन थे. तो ये बहुत बड़ी साइड थी. तो उसके सेकंड 11 में आना और फिर परफॉर्म करके फर्स्ट 11 में जाना, और फिर इन लोगों से हमाद आज़म का नाम मैं यहाँ पे लाजमी लूँगा, वो भी थे, सदफ हुसैन थे. तो उनके साथ फिर ड्रेसिंग रूम शेयर करना फर्स्ट 11 में जाके बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा. मैं आपको यहाँ ऐड ऑन करता जाऊँ, उमर अमीन भाई के साथ मैं स्कूल क्रिकेट खेला हूँ. अच्छा. वो सिटी से खेलते थे, मैं अपने स्कूल से, तो हम स्कूल क्रिकेट में इकट्ठे खेलते. देन वो हमारी आंखों के सामने टेस्ट प्लेयर बने, माशाल्लाह इतने हाईलाइट हुए, इतने बड़े प्लेयर बने. और फिर आफ्टर 17 ईयर्स मुझे, या 11 ईयर्स के बाद 6 में हम एक दूसरे के अगेंस्ट अंडर 19 रीजन भी खेले. अच्छा. तो फिर 2019 में जाके उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना, उनकी थॉट देखना, उनके साथ बैटिंग करना, वो कैसा सोचते हैं इन द मिडल, तो वो बड़ा मतलब कि बूस्टअप और एक्साइटिंग था मैं कि यार इतने बड़े प्लेयर के साथ आप खेलें और उसके साथ जो है वो ड्रेसिंग रूम शेयर करें, तो उनकी थॉट प्रोसेस क्या होती है आफ्टर परफॉर्मिंग और इवन इन स्ट्रगल मोमेंट. तो वो बड़ा अच्छा था मेरे लिए. उमर अमीन की तो आपने बात की है, जो कि बाय द वे माशाल्लाह काउंटी भी खेल रहे हैं अभी. उनकी परफॉर्मेंसेस बड़ी अच्छी थी और उन्हें काउंटी ने ले लिया. ये एक बहुत बड़ा गैप नहीं आ जाता पाकिस्तान की जो प्लेयर्स होते हैं, एक तो जो परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो इंटरनेशनल खेल जाते हैं, वो उनको सबको पता होता है, उनको काउंटी कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिल रहे होंगे. जो पाकिस्तान नहीं खेले लेकिन डोमेस्टिक में स्टेलर परफॉर्मेंसेज है जिस तरह आपकी है, उनको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती. ये बहुत अच्छी बात की आपने, क्योंकि मैं फिर यहाँ पे मेंशन करूँगा, 2010 में मेरा फर्स्ट क्लास का डेब्यू था. 2018 तक मैं इस्लामाबाद के लिए खेला.
पाकिस्तान खेलने से पहले तो इस्लामाबाद में बहुत से प्लेयर आए, उसमें नंबर 1 बाबर आजम क्योंकि स्टार प्लेयर yes. वो इस्लामाबाद के लिए खेले, हाँ. शान मसूद इस्लामाबाद के लिए खेले, आबिद अली इस्लामाबाद के लिए खेले, जफ़र गोहर इस्लामाबाद के लिए खेले। तो ये वो प्लेयर थे जो पाकिस्तान खेलने से पहले खेले। उसके बाद जब पाकिस्तान खेले तो ऐसा इतने बिजी हो गए कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिली उन्हें, या उनको अपने रीजन ने खिलाया या डिपार्टमेंट ने खिलाया। तो वो जो आप गैप बात कर रहे हैं ना, वो मैसिव गैप रहता है। 2019 में जब दोबारा ये सेटअप रिवाइव हुआ तो आप जैसे मैंने नाम लिया, नॉर्दर्न में आसिफ अली भाई भी थे, तो उनके साथ फिर ड्रेसिंग रूम शेयर करना। अब 18 तक मैं फर्स्ट क्लास तो खेल रहा था, लेकिन एज सच इतने बड़े प्लेयर जो करंटली ड्यूरिंग द सीरीज आपकी टीम में से जा रहे हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर आके आपके साथ दोबारा खेल रहे हैं, वो एक्सपीरियंस जो था वो काफ़ी हेल्पफुल रहा। अपने आप को भी जो है ना वो थोड़ा निखारने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा कि यार अच्छा ये ऐसा सोचते हैं, ऐसा खेलते हैं, अपनी ऐसी प्रिपरेशन करते हैं। और टू बी ऑनेस्ट एक बूस्ट अप मिलता है आपको कि यार अगर आपके साथ वाला खेला हुआ प्लेयर जा रहा है, पाकिस्तान टीम में आ रहा है, तो वाई नॉट यू। तो आपको प्रमोशन, अपने आप को बूस्ट अप करने का, यार कि हम भी तो ऐसे ही खेलते हैं, कोई डिफरेंस तो नहीं है, परफॉर्मेंस भी है, तो वो आप अपने आप को मोटिवेट रखते हो कि यार वी कैन मेक थ्रू। एग्जैक्टली। व्हाई नॉट यू की आपने बात की, व्हाई नॉट यू अभी तक, पर्टिकुलरली मी, पर्टिकुलरली यू, व्हाई नॉट यू अभी तक क्यों नहीं पहुंच सके वहाँ? जैसे मैंने आपको बताया कि 18 तक मैं इस्लामाबाद से खेला, लेकिन एट दैट टाइम जो मुझे बड़ी अर्ली एज में, मैं 2006 में पाकिस्तान अंडर 19 खेला तो मुझे ग्रेड 2 के डिपार्टमेंट की ऑफ़र हो गई थी, CDA, स्टिल आई एम इन CDA। तो होता क्या है कि अगर आप अच्छा खेलते हो अंडर 19 लेवल पे तो आपको डिपार्टमेंट्स पिक करते हैं। तो 2010 जो मेरा डेब्यू है टिल 18 तक आप अगर फॉलो करें तो डिपार्टमेंटल प्लेयर जो थे, फर्स्ट क्लास के डिपार्टमेंटल प्लेयर, वो ज़्यादा प्रमोट होते थे। रीजनल प्लेयर 1-2 जाते थे, एक्सेप्शनल परफॉर्मर, वो पाकिस्तान टीम में कंसीडर होते थे। लेकिन मोस्टली टीम जो बनती थी वो डिपार्टमेंट से। अगर एट दैट टाइम एक टाइम पे नेशनल बैंक की टीम काफ़ी प्रमोट होते थे प्लेयर, फिर SNGPL के प्लेयर काफ़ी प्रमोट, फिर SSGC के, तो इस तरह डिपार्टमेंट के प्लेयर की प्रायोरिटी थी। जब बना बैक इन द डे PIA की बहुत ज़्यादा थी। तो वो ये जब हमारा सर्कल था तो और मैं जैसे आपको बोला ग्रेड 2 का डिपार्टमेंट मुझे 2008 में मिल गया था और मैं रीजन से फर्स्ट क्लास खेल रहा था। परफॉर्मेंस अप एंड डाउन चल रही थी लेकिन ऐसा हाईलाइट नहीं हुआ। लेकिन जब सेटअप चेंज हुआ, डिपार्टमेंट क्लोज हुए और फिर जब ये सेटअप बना की सिर्फ टीम बनी, तो फिर उसमें मुझे प्रॉपर चांस मिला। मोहम्मद वसीम भाई थे, फिर मसरूर भाई कोच बने, इन लोगों ने मुझे काफ़ी बूस्टअप किया, बैक किया। लेकिन आई थॉट कि एट दैट टाइम जो थी वो पाकिस्तान टीम इतनी सेटल डाउन हो चुकी थी कि मिडल ऑर्डर में उसमें मेक इट इन करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी परफॉर्मेंस से जो लास्ट 4 ईयर की हैं और अपने कैरियर से अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाई हूँ। अच्छा फिर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। कुछ हैं और भी प्लेयर्स मिडिल ऑर्डर में ही जिनको चांस नहीं मिल सका। एक उस्मान सलाहुद्दीन है, एक साद अली थे। टेस्ट की साइड में घुसना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि हमने देखा फवाद आलम जिसको मैं बहुत ज़्यादा हाईली रेट करता हूँ टेस्ट क्रिकेट में, उनको भी बहुत कम मौके मिले। तो हाउ डिफ़िकल्ट इज़ इट फॉर अ प्लेयर, जो कि यंग प्लेयर्स को भी, ये जो हमारी यंग ऑडियंस है जो क्रिकेटर बनना चाह रहे हैं उन्हें भी पता चल जाए, टेस्ट जर्सी लेना कितना मुश्किल है? टू बी ऑनेस्ट मैं इंग्लैंड में भी लीग क्रिकेट खेलता हूँ, तो जो टेस्ट कैप है ना, अगर आप अभी भी किसी एक्स क्रिकेटर का इंटरव्यू लेंगे ना तो उसके नाम के नीचे एक्स टेस्ट क्रिकेटर लिखा है, वनडे या T20 क्रिकेटर नहीं लिखा है, एक्स टेस्ट क्रिकेटर, पिनिकल ऑफ क्रिकेट। तो वो जो क्रिकेट है वो बहुत हाईलाइट रखती है आपके मतलब के लिए कैरियर में भी कि आप टेस्ट क्रिकेटर हैं। वो रिटायरमेंट होने के बाद भी आपके साथ जुड़ी रहती है। तो टेस्ट कैप तो एक बहुत बड़ी कैप है, वो अगर आपको मिलती है तो ऑब्वियसली उससे बड़ी कोई कैप नहीं है। और जैसे आपने बात की तो हमारी जो सेटअप रहा या जो हमारा थिंक टैंक रहा, जब एक हमारा मिडल ऑर्डर सेट हो गया तो उसमें कोई आप ऐसा कह लें बेंच स्ट्रेंथ या उनकी चेंजेस ज़्यादा हमने की नहीं। जिसमें अगर आप देखें, हम मिसबा भाई की बात करें, वो भी लेट कमर बहुत, क्योंकि यूनुस भाई, यूसुफ भाई और इंजी भाई खेल रहे थे। फिर मिसबा भाई आए, फिर मिसबा भाई के साथ अजहर भाई आए और असद शफीक भाई आए, ठीक है, फिर यूनुस भाई खेलते रहे। तो इन सारे सेटअप में इतनी मिडल ऑर्डर में चांसेस बने नहीं। ऑल्दो जो बनते थे वो 1-2 मैच खेल के एज अ रिप्लेसमेंट प्लेयर खेल के अगर वो परफॉर्म करता भी था, आप हम फवाद भाई की आपने नाम लिया, मिसाल दे सकते हैं, उन्होंने डेब्यू में 100 किया मिडल ऑर्डर में, सॉरी ओपनर गए थे क्योंकि मिडल ऑर्डर में जगह नहीं थी, ठीक है। तो फिर वो वापस एज अ मिडल ऑर्डर उनको कितना टाइम लग गया जगह बनाने में, ऑल्दो वो परफॉर्मर थे, 10 साल लग गए। यस। और अच्छा
मज़े की बात है, आपने मुझे ऑफ द कैमरा ये बताया था कि 2019 में आपका और फवाद आलम का चांस बन रहा था टीम में आने का है। शायद फादी भाई को ना पता हो ये बात, लेकिन जो रिपोर्ट मेरे तक पहुंची थी, टू बी Yes. ऑनेस्ट मैं वो सच बात बोलूँगा कि उसमें क्योंकि 2019 में मैंने भी टॉप परफॉर्म 8 मैच खेल के 856 रन किए थे, जिसमें एक डबल सेंचुरी भी थी। Yes. तो वो था, कैंप लग रहा था, सारा बातचीत चल रही थी। तो लेकिन आई एम रियली हैप्पी कि फवाद भाई ने कम बैक किया, क्योंकि उनका जर्नी बहुत बड़ा था, उनकी परफॉर्मेंस बहुत बड़ी थी। मेरी आप कह लें 1 साल की परफॉर्मेंस थी, और तो उनका जो आप सब्र का वो लेवल देखें कितना ज़्यादा था, और उनकी कोई भी परफॉर्मेंस किसी भी साल में नीचे नहीं आई। उनका बुरे से बुरा सीजन भी जो था वो 600 प्लस रन का होता था। ऐसे ही था। 40 एवरेज तो मजाक था, वो तो फवाद आलम मस्ट भाई करते के थे लिए। वो। पहले तो ऐसा सोच लें कि जब वो खेल रहे होते थे तो सोचते थे कि 56 की एवरेज है, 56 सुकून से करूंगा, फिर जो है चांस लूंगा। तो ये उस बंदे का कैलिबर था। और जब वो खेले तो मुझे उनके लिए खुशी हुई कि यार कि एटलीस्ट अगर मैं नहीं तो मेरे से अच्छा या डिजर्विंग बंदा खेले। अच्छा, रिपोर्ट क्या आई थी वो तो आपने बताई नहीं। वो ये था जी कि बता रहे थे कि 2 बंदों में से एक हो सकता है। जो उस टाइम के मेरे कोच थे उन्होंने बताया था कि यार ये आप दोनों में से एक जाएगा। तो वोटिंग में फवाद भाई को ज़्यादा वोट डाले थे। सो बेसिकली मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे दूं कि उस वक्त जो 6 कोचेस होते थे, दोज वर द सिलेक्टर्स, सब चीफ सेलेक्टर, और चीफ सेलेक्टर को वो रिपोर्ट्स देते थे। तो जो अपनी टीम में से अपने प्लेयर को आप वोट नहीं दे सकते थे, आपने दूसरी टीम में से देना होता था, व्हिच आई थिंक वाज अ वेरी फेयर थिंग टू डू, कि आपने दूसरी टीम के प्लेयर सेलेक्ट करने। तो उसमें फैजान भाई थे और फवाद भाई थे, जिसमें से फवाद भाई को ज़्यादा वोट मिल गए एंड ही वेंट ऑन टू द स्क्वाड, जो कि बांग्लादेश के अगेंस्ट 2019 में थी, और डिजर्विंग प्लेयर थे। फवाद भाई के बारे में तो नो डाउट। हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा, फवाद भाई के अलावा अभी करंट टीम पे अगर हम आए इस्लामाबाद रीजन की, तो उसमें भी काफ़ी उभरते हुए सितारे मुझे नज़र आते हैं। आपकी जहन में कौन से इस तरह के प्लेयर जो कि पाकिस्तान के लिए जाके खेल सकते हैं अपनी इस्लामाबाद टीम? देखिए, अभी हमारे 2 जो मैच हुए हैं उसमें बड़े अच्छे, हम एज अ बैटिंग यूनिट हमने एक ही बैटिंग की। हमें सेकंड इनिंग में मोस्टली पहले मैच में 50 रन का टारगेट मिला, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोनों ओपनर ने कर लिया। दूसरे मैच में 23 रन का टारगेट मिला। तो हमारे एज अ बैट्समैन अगर मैं स्टार्ट करूँ तो जो हमारे दोनों ओपनर हैं, हसन नवाज माशाल्लाह एस्टैब्लिश है, KPL से उसने अपना स्टार्ट जिस तरह का लिया, पूरा पाकिस्तान जानता है कि वो किस कैलिबर का प्लेयर है। देन अली इमरान उनके साथ ओपन करते हैं, हमने किया भी था उनके साथ पॉडकास्ट। वो भी जो हैं माशाल्लाह अच्छे स्टेबल हैं, पाकिस्तान ये भी खेले हुए हैं, लीग्स भी खेलते हैं अच्छा। अपने अब रेड बॉल में अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। उन्होंने पहले मैच में 95 किया, देन अभी फिर सेंचुरी स्कोर की, तो वो अच्छे हाईलाइट हो रहे हैं। खिजर एक हमारा वन डाउन प्लेयर है, नया प्लेयर है, पहली बार इस फॉर्मेट में आया है, इतनी बड़ी क्रिकेट में आया, उसने भी सेंचुरी स्कोर की। फिर नंबर 4 पे हमारे कैप्टन जो है रोहिल नज़ीर, वो तो माशाल्लाह ऑलरेडी पाइपलाइन में है टेस्ट क्रिकेट के लिए या इवन किसी भी फॉर्मेट के लिए वो रेडी हैं, वन ऑफ द टॉप कीपर्स इन द कंट्री। फिर सरमत भट्टी खेल रहे हैं नंबर 5 पे, वो लाइक माय यंगर ब्रदर, हम बचपन से ही खेलते आ रहे हैं, वो भी एस्टैब्लिश्ड इस्लामाबाद के अच्छे 70-80 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, वो भी परफॉर्म कर रहे हैं। उन्होंने भी 82 किया। फिर देन नंबर 6 पे मैं खेल रहा हूँ। हमारे मुजम्मिल शाह हैं, अपनी भी थोड़ी सी तारीफ करते हैं, आपने भी सेंचुरी मारी थी वो लोग देख लें तो अच्छा है, अगर मैंने भी सेंचुरी स्कोर की पिछले मैच वो जब लोग स्कोर कार्ड देखेंगे तो आइडिया हो जाएगा। देन मुजम्मिल शाह वो अच्छे हैं। हमारी टीम में मूसा खान है, मूसा खान, यस, ही इज कमिंग बैक, वो ही इज कमिंग रियली हार्ड, वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। जिस तरह की पिचेस थी उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। देन जो हमारे शायान शेख लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, उन्होंने 2 मैच में आउट क्लास बॉलिंग की है। लास्ट मैच में 9 आउट किए हैं, उससे पहले भी 5 आउट किए थे एक इनिंग में, तो वो भी वन ऑफ द टॉप विकेट टेकर हैं इस टूर्नामेंट में, हनीफ मोहम्मद टूर्नामेंट के। तो हमारी एज ए इस्लामाबाद यूनिट जो टीम है वो बहुत अच्छी है। फिर हमें एक फ़ायदा बहुत अच्छा है कि हमारी मैनेजमेंट में सारे क्रिकेटर हैं। जैसा जुनैद खान भाई हमारे कोच हैं, अच्छा जी हाँ, वो हेड कोच हैं। असिस्टेंट कोच हमारे जो और बैटिंग कंसल्टेंट जो हैं वो कैसर अब्बास साहब हैं, वो बड़े अच्छे हमारे गाइड करते हैं। देन हमारे ट्रेनर फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं फ़ारूक याद, हमारे फील्डिंग कोच फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं इंजियम उन्हें कहते हैं, मोहम्मद नईम नाम है उनका, अंडर 19 वर्ल्ड कप भी खेले हुए हैं। तो हमें ये बड़ा एडवांटेज है। हमारे डॉक्टर इफ्तिखार जो फिजियो हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान टीम के साथ काम किया। तो जो हमारी जितनी मैनेजमेंट है उनको ये यंग लॉट जब मिली है तो वो बहुत अच्छा उनको साथ लेके चल रहे हैं। फिर हम एक्सपीरियंस प्लेयर उनके साथ हैं, तो ऐसा जिस तरह फील नहीं हो रहा कि हम मतलब किसी यंग लॉट के साथ खेल रहे हैं। हमें ऐसे ही लग रहा है कि एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। बंदों के नाम भी ले देंगे, कौन कौन आ सकता है आगे, क्या नजर कौन आ रहा है? जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप नाम लिया, हसन नवाज और अली इमरान एस्टैब्लिश प्लेयर हैं। ये दोनों मेरी नज़र में इंशाल्लाह खेलेंगे और खेलने चाहिए।
अब इन पे डिपेंड करता है कितनी मेहनत करते हैं, कितनी परफॉर्मेंस देते हैं। खिजर अच्छा आ रहा है, वो बैटिंग में बहुत अच्छा है। मुजम्मिल शाह हमारे जो लेट मिड ऑर्डर बैट्समैन हैं वो बहुत अच्छे हैं, और वो एक दफ़ा इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए सेलेक्ट भी हो चुके हैं। अच्छा। मुजम्मिल शाह। अब यही हमारे अनफॉर्चुनेटली है कि पता नहीं लगता लोगों को, तो वो टीम में एक दफ़ा मैं PSL का तो मुझे सब कुछ पता होता, ठीक है, वैसे भी मैं क्रिकेट फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी देखता हूँ, लेकिन ये एक बहुत बड़ी मसला है कि प्लेयर्स के नाम नहीं पता होता। ये फिर मैं वापस जाऊंगा, ये जो 4 साल का सेटअप हुआ था, अभी उसको फॉलो अप किया जा रहा है काज़ी आज़म ट्रॉफी में, विच इज़ वेरी गुड थिंग कि जो 4 साल में बूम आया था परफॉर्मर का, जो भी परफॉर्मर था उसकी आफ्टर द डे एंड पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, मीडिया में आता था, उसका इंटरव्यू चलते थे सोशल मीडिया, यूट्यूब पे हर बंदे का इंटरव्यू जाता था, और बड़े अच्छे जर्नलिस्ट के अगेंस्ट उनको बैठाया जाता था, जैसे माजिद भट्टी भाई हो गए, वहीद साहब हो गए, कराची के जितने जर्नलिस्ट हैं, शुएब जाट साहब हो गए, इन लोगों के सामने उनको बिठाया जाता था। फिर वो जो सुहेल हैं जो ब्लाइंड हैं लेकिन उनकी मेमोरी बहुत अच्छी है, वो क्वेश्चन बहुत अच्छा करते हैं, उनको क्रिकेटिंग नॉलेज बहुत अच्छा है। तो ऐसे एक्सपीरियंस बंदों के सामने जब एक परफॉर्मर बैठता है और हाईलाइट होता है, उसको भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि यार मेरी जो परफॉर्मेंस है वो काउंट हो रही है, उसको मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है एटलीस्ट कि यार मैं लोग मुझे देख रहे हैं, मैं जाना जा रहा हूँ। तो ये चीज़ हमें जो है ना वो कंटिन्यूसली कैरी ऑन करनी चाहिए, स्पेशली हमारे परफॉर्मर और यंगस्टर्स के साथ, उनको हाईलाइट करने के लिए, ताकि हमारे जो लोग हैं, जो कॉमन मैन है, उसको पता चले कि यार हमारे डोमेस्टिक में परफॉर्मर कौन है या अपकमिंग प्लेयर कौन है, उसको नाम ज़ुबानी याद हो कि हाँ यार इसने इस सीज़न में ये किया था, ये पाइपलाइन में एग्जैक्टली, उसको क्वेश्चन ना करना पड़े कि यार अब हमारी रिप्लेसमेंट कौन है। उसको कॉमन मैन को भी पता हो कि यार एक हमारा ये लड़का है, अपकमिंग है, ये परफॉर्म कर रहा है। देखिए ना, मतलब मैं बहुत ज़्यादा क्रिकेट देखता हूँ, ठीक है, और भी हैं ऑब्वियसली हमारे फैंस हैं, वो भी बहुत ज़्यादा क्रिकेट देखते हैं। हमें फिर भी थोड़े बहुत नामों का पता होता है कि डोमेस्टिक में क्या चल रहा है, सारों का अभी भी नहीं मुझे पता। अभी आपने खिजर का पता है, मुजम्मिल का पता है, मुझे नहीं पता था ये। तो कॉमन मैन को कैसे पता होगा? उन्हें तो 15 से 20 प्लेयर्स के अलावा किसी का नाम नहीं आता होगा। तो ये इसकी रीज़न, इसकी फॉल्ट किस पे लाई करती है? PCB पे लाई करती है, प्लेयर्स पे खुद लाई करती है, फैंस पे लाई करती है, किस पे लाई करती है? देखें, अब हम एज अ फैमिली हैं, PCB हमारा आप समझ ले पेरेंटल डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो हमें चला रहा है सारा कुछ, प्लेयर उसके अंडर आते हैं। फैंस अगर फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली PCB की वेबसाइट और ये वो सारा कुछ करेंगे। फिर हम कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हैं, हम अपनी प्रमोशन या अपनी बैटिंग की हाईलाइट्स खुद नहीं लगा सकते सोशल मीडिया पे। तो इन दी एंड आप यही कह सकते हैं कि PCB आपने प्रमोट करे परफॉर्मर्स को, उनको, जिस तरह मैं इस पॉडकास्ट में आया हूँ, मैं अपने मैनेजर को बता के आया, तो अगर PCB ऐसा करे कि हाँ यार ये हमारा परफॉर्मर है, इसको आप डिफरेंट चैनल्स पे बिठाएं, उसको, एक तो आपने देखा होगा कि हमारा जो प्लेयर आता है वो एक्सेप्शनल प्लेयर होता है, लेकिन मीडिया हैंडलिंग नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती, ठीक है, तो वो लैक करता है, बहुत बड़ा गैप। तो अगर इसी तरह प्रमोट किया जाए, जिस तरह मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा मोहम्मद हुरैरा को, लास्ट 2 सीजन जो उसने नॉर्दर्न के लिए खेले हैं, अगर उसको ऐसा इस तरह ब्रांड बनाया जाता कि डिफरेंट चैनल्स पे बिठाया जाता थ्रू PCB खुद भेजता कि यार आप ये हमारा परफॉर्मर है भाई, इसने पहले ही साल जो है वो ट्रिपल सेंचुरी भी कर दी, डबल सेंचुरी भी कर दी, सिंगल सेंचुरी भी, एवरीथिंग ही गॉट, सेकंड यंगेस्ट ट्रिपल सेंचुरियन है। तो उसको अगर इस तरह प्रमोट किया जाता है तो पूरी दुनिया को पता होता है, वर्ल्ड वाइड भी ऐसे ही होता है कि एक जो प्लेयर ला रहे होते हैं वो अंडर-19 लेवल पे ही पता होता है, वो हाईलाइट हुआ होता है प्लेयर के, यार ये हमारा जो है किस लेवल तक क्रिकेटर बनेगा, किस लेवल की क्रिकेट खेलेगा। इवन वो वहीं से उसकी एबिलिटी देख के कैप्टन भी डिसाइड कर लेते हैं कि ये हमारा फ्यूचर कैप्टन है। मैं आपको 2-3 प्लेयर्स मैं इंडिया की एग्जाम्पल दूँ, 2-3 प्लेयर्स यूँ करके बोल सकता हूँ जो उनकी टीम में नहीं है। बिल्कुल ऐसे हैं, उन्होंने पूरा उन्हें ग्रूम किया है। ऋतुराज गायकवाड है जो चेन्नई इधर से खेलता है, ये यशस्वी जायसवाल है, सबको पता है, दुनिया को पता है इनके नाम, आप सिर्फ पाकिस्तान इंडियंस को नहीं पूरी दुनिया को पता है। अब मैं यही बात कर रहा हूँ कि उन्होंने उनको ऐसा ब्रांड बनाया कि उनको पता था कि ये हमारे पाइपलाइन के प्लेयर है। ठीक है, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, जिस तरह गायकवाड बेट्स एंड पीसेस में खेलता है, वो रेगुलर नहीं खेल पा रहा, लेकिन अभी वैसे आज ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है तो स्क्वाड में तो है वो, इन टर्म ऑफ कि वो ऐसा जिस नाम उन्होंने बना दिया ना कि यार ये हमारा प्लेयर है। जायसवाल के आने से पहले ही उसका नाम है। अब वो गिल और रोहित को रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन दुनिया को पता है कि ये वो एक सेपरेट अपना एक एरा लेके फिर रहा है, यार मैंने ये परफॉर्मेंस दी और मैं, तो इस तरह हम भी कर सकते हैं।
हम अपने प्लेयर को प्रमोट कर सकते हैं। कामरान गुलाम है, उसने रिकॉर्ड बनाया, रिकॉर्ड कितने रन बनाए थे उसने, कोई ठीक है 1200 प्लस रन थे, 13 या 1200 रन थे, उसने रिकॉर्ड बनाया। Yes. तो उसको हमें ऐसा जिस तरह थ्रू मीडिया खुद प्रमोट करें, अपने चैनल्स पे, अपने यूट्यूब पे उसको बैठाएं, उसके हाईलाइट करें, तो मेरे ख्याल है कि कॉमन मैन तक ये परफॉर्मर पहुंचेंगे। और मैच टेलीकास्ट होना बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा कि वो हर कोई बंदा बैठ के देखेगा। अगर इन दी एंड स्कोर कार्ड भी देख लेगा ना, तो उसको पता लग जाएगा आधा काम तो हो गया। उसका आधा काम, उसको घर वाले बता देंगे यार ये बच्चा हमने देखा खेलते हुआ बहुत अच्छा था, तो वो भी कहीं गली कूचे में बैठ के बात करेगा तो वो कहेगा यार वो लड़के ने उधर ये किया था, क्योंकि वो टीवी पे आया। देखिए क्रिकेट मैड नेशन है हम, हमारे इस मुल्क में सिर्फ दो चीज़ें हैं, एक पॉलिटिक्स है, एक क्रिकेट है, और तो कुछ नहीं है ना। क्यों फैजान भाई, सही कहा, एंटरटेनमेंट है ये दोनों, यही है हमारे मुल्क में। और अगर उसको सही तरह प्रमोट नहीं करोगे तो और आने वाले बच्चे कैसे बनेंगे यार? ऐसा ही है ना। देखिए आप खुद बनाते हैं एक बंदे को, आप प्लेयर तो वो होता ही है। देखिए बाबर आजम प्लेयर था, बनाया उसको पीसीबी नहीं है ना, चढ़ा के। सर बाबर आजम ने तो, चले मैं खुद कहता हूँ ना कि उसने अपने आप को ऐसा पोर्ट्रे किया, परफॉर्म किया कि वो हमारी वीकनेस बन गया कि यार इसके बगैर तो टीम नहीं बनती। ठीक है, अब हम फिर पड़ोसियों की मिसाल ले लेते हैं। जब कोहली इतना बड़ा प्लेयर था तो वो मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग या वो नहीं था, उसके साथ उन्होंने साइकेट्रिस्ट लगाया कि भाई तू हमारी प्रोडक्ट है, तू अपने आप को थोड़ा स्टेबल कर, तू अपने आप को काबू में रख, कि तू हमारा फ्यूचर है। तो इस तरह का काम हमें हमारे प्लेयरों के साथ करना चाहिए, ताकि वो अपने आप की वर्थ खुद समझ सकें कि यार कि किस कैलिबर के प्लेयर हैं वो। देखिए हमने काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स इस चीज़ से लूज़ भी कर दिए। आपने साइकेट्रिस्ट की बड़ी अच्छी बात की है। पता नहीं, अब दो प्लेयर्स मेरे जहन में है जो कि अल्ट्रा टैलेंटेड प्लेयर्स, लेकिन वो लग रहा था कि पाकिस्तान के वो एस्टैब्लिश स्टार्स होंगे, लेकिन वो कर नहीं सके ड्यू टू नंबर ऑफ रीजंस। अहमद शहजाद, उमर अकमल, अल्ट्रा टैलेंटेड प्लेयर्स, वो वहाँ तक पहुँच नहीं सके ड्यू टू आइदर सम फिटनेस इशूज़ या मेंटल इशूज़। मैं उस तरह गलत सेंस में नहीं कह रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि उनके हैंडल नहीं कर सके प्रेशर या कुछ इस तरह का। तो ये एक बड़ी आपने इम्पोर्टेंट बात की है कि पीसीबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू अलाइन सच प्लेयर्स विद देयर। ये जो आपने दोनों नाम लिए ना, मैं अहमद शहजाद के अगेंस्ट 2006 में रीजनल क्रिकेट खेला हूँ, और एट दैट टाइम ही हम लोगों को पता था कि ये बंदा जो है वो पाकिस्तान रिप्रेजेंट करेगा और लॉन्गर टाइम के लिए करेगा। स्टिल नाउ हमने अपने प्लेयर को उस तरह का प्रमोट नहीं किया। मैं समझता हूँ अहमद और उमर शुएब भाई से ज़्यादा तो मुश्किल नहीं थे टैकल करना, शुएब अख्तर भाई से उनसे ज़्यादा तो मुश्किल नहीं थे टैकल करना। अगर शुएब भाई को टैकल किया जा सकता है, उनको रियलाइज़ कराया जा सकता है कि भाई तू हमारा असासा है, तू अपनी केयर कर, हम तेरी केयर कर। क्योंकि फास्ट बॉलर जो है ना, अगर वो मेंटली थोड़ा सा हिला हुआ ना हो ना, तो वो फास्ट बॉलर नहीं हो सकता। टू बी ऑनेस्ट, अभी मैं खेल रहा हूँ कुछ फास्ट बॉलर के साथ, नाम नहीं लूँगा, करंट है, बच्चा है, अल्लाह करे पाकिस्तान खेले, तो उसका थोड़ा सा ना सर फिरा होना ज़रूरी है। जैसे शुएब भाई थे, मैं उनके साथ भी खेला हूँ। हारिस रऊफ है, कैसे वो जब ऑन द फील्ड या ऑफ द फील्ड अगर उसका मीटर घूमा है ना, वो नहीं देख रहा आगे। तो ऐसे बंदों को हमने केयर करनी है। देखें, क्रिकेटर्स का काम है परफॉर्म करना, और मैनेजमेंट का काम है उससे परफॉर्मेंस लेना, मैनेज करना। चाहे उसको दबा के करे, वो दबदबे के साथ, चाहे उसको फ्री छोड़ के करे, उसका काम है परफॉर्म। ऑन द फील्ड आपने उससे परफॉर्मेंस ले ली ना। आपने जो दो नाम मेंशन किए, ऑफ द फील्ड तो कोई इशू नहीं इनसे, ऑफ द फील्ड कोई स्कैंडल नहीं है, कोई बुराई नहीं है इनकी। ऑन द फील्ड आपने परफॉर्म लेना ना। अगर आप समझ रहे हैं कि हमारे ये प्लेयर मेंटली प्लेयर तो हैं लेकिन ऑन द फील्ड परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो किसका काम है परफॉर्मेंस लेना? क्यों नहीं कर पा रहे? आप फिगर आउट करो, आप उनसे करवाओ। जबकि हमने खुद हाईलाइट किया है एट देयर अर्ली कैरियर कि दे विल बी अ बिग स्टार, दे आर माशाल्लाह, लेकिन हम फिर वही अपने आप बोलते हैं कि यार जितना कैलिबर था परफॉर्म नहीं किया, जितना खेल सकते थे उतना खेले नहीं, या अपने पोटेंशियल को वो जो है ना प्रूव नहीं कर सकते। तो वो हम ले सकते थे काम से, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि मैं उनके साथ खेला हूँ। वो जितने बड़े प्लेयर थे, स्टैट्स अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बता रहे, हम उनसे काम लेते अगर अच्छे तरीके से, क्योंकि हमने लिए हैं। मैंने मिसाल दी है शुएब, हमने लिए हैं, हम ले सकते थे, अभी भी ले सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो, व्हाई नॉट देम। पोटेंशियल या क्रिकेटर तो नहीं चेंज हुए ना, वो तो क्रिकेटर तो वहीं के वहीं। सो बेसिकली ओनस लाइज ऑन द पीसीबी टू आई विल नॉट क्रिटिसाइज पीसीबी, कि पीसीबी ने भी उनको काफ़ी चांस दिए, काफ़ी कुछ किया, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों तरफ से कुछ ना कुछ तो रह गया, जिसकी वजह से हमारे इतने बड़े प्लेयर
इतने ब्रॉड नहीं हो सके या इतने हाईलाइट नहीं हो सके, हम उनको स्टिल स्टार मानते हैं, लेकिन उनके स्टैट्स उनको वो नहीं बताते जितना पोटेंशियल था। तो ये टू वे ट्रैफिक है, आप खुद भी अपने आप को कैसे लेके चलते हो और देन आप एक्सपेक्ट क्या करते हो। अच्छा फैज़ान भाई, थोड़ा सा बताएं, आपने बात की कि आप खुद भी अपने आप को कैसे लेके चल सकते हो, तो जो यंगर लॉट है जो अभी अंडर 15 अंडर 13 अभी शुरू करने लगे अपनी क्रिकेट, तो उनको कुछ टिप्स दें कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट कितना इम्पोर्टेंट है। सर देखें, फर्स्ट क्लास तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने पाकिस्तान में मेक इट इन करना है तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हम अपने यंगर लैड को अपॉर्चुनिटीज़ क्या प्रोवाइड करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। जिस तरह मैंने अभी नाम लिया उमर भाई का, उमर अमीन भाई स्कूल से खेले, मैं स्कूल से खेला, फिर मैं कॉलेज से खेला, फिर मैं यूनिवर्सिटी से खेला, बीच में मैं इंटर डायरेक्टर बोर्ड खेला, फेडरल बोर्ड के लिए खेला। ये सेटअप बनाने चाहिए हमें। अगर हम अपने बेंच स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, या जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि पाइपलाइन में कौन सा प्लेयर होगा वो पहले ही पता हो, तो अगर स्कूल क्रिकेट, कॉलेज क्रिकेट, यूनिवर्सिटी क्रिकेट हम प्रमोट करें, देन क्लब क्रिकेट प्रमोट करें। और एक मैं चीज़ यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि हमारा जो क्रिकेटर मार खाता है ना, वो इस वजह से मार खाता है कि स्कूल का प्रेशर उसे कहता है भाई या पढ़ ले या खेल ले, क्लब का प्रेशर या क्रिकेट उसे ये बोलती है कि भाई या खेल ले या पढ़ ले, और घर पे भी कहते हैं या खेल ले। घर पे भी हमारा हालात ये हैं कि भाई तू पढ़ ले, खेलने की बात अच्छा नहीं होती। मजे की बात ये है कि पढ़ने के बाद भी गारंटी नहीं है। आई हैव डन मास्टर्स माशाल्लाह इन मैथ कम्युनिकेशन, लेकिन मैं अन क्रिकेट से कर रहा हूँ। ये हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी नेमत है कि डिग्री कुछ है, कमा किसी और से रहा है। तो मैंने भी फिजान में मैंने भी फाइनेंस किया, मैं यहाँ पे वीडियोस में कर रहा हूँ, देखें ना। तो ये तो अल्लाह की ज़ात भी है कि कहाँ से रिस्क देती है, ठीक है, लेकिन हमारा कुछ भरोसा नहीं। तो ये चीज़ हमें कट डाउन करनी पड़ेगी। हम अपनी क्लब क्रिकेट को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी एजुकेशनल क्रिकेट को स्ट्रॉन्ग करें, ताकि पाइपलाइन में प्लेयर आता जाए, ठक ठक लगता जाए लाइनअप में कि हाँ यार ये प्लेयर है, इस साल आया, वो क्लब क्रिकेट खेल रहा है, देन अंडर 19 खेल रहा है, अंडर 19 के बाद अंडर 23 टूर्नामेंट्स होते हैं वो खेल रहा है, अपने जो शहर हैं उसके अंदर क्लब्स के टूर्नामेंट होते हैं उसमें प्रमोट करता है, क्योंकि इन दी एंड उसने अपनी पहले रीजन को ही रिप्रेजेंट करना है हाईलाइट होने के लिए। पहले अंडर 19 में करेगा, फिर अंडर 23 में करेगा, देन फर्स्ट क्लास की बारी आएगी। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, इनको हमें सीरियसली लेना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी नहीं ले रहे हम सीरियसली। देखिए गवर्नमेंट स्कूल्स में तो फिर आपको फिर ग्राउंड मिल जाती है, बाकी पॉपुलेशन प्राइवेट स्कूल्स भी है। प्राइवेट स्कूल्स में इस्लामाबाद में एटलीस्ट मुझे तो एक ग्राउंड नहीं नजर आया। वही खुद प्राइवेट से पढ़ा हूँ जी हाँ, जीरो ग्राउंड। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वो बिल्डिंग्स वगैरह ऐसा जो तरह की नहीं है, घरों में बने। बात यह है कि आपने इनको लाइनअप करना है और आपका काम आसान हो जाएगा। एक लॉट की कुर्बानी आपको 10 से 12 साल की एक लॉट की देनी पड़ेगी, आपका सेटअप बिल्कुल सीधा हो जाएगा थ्रू पाइपलाइन। जैसे हम लेट्स से पीसीबी के सेटअप देख लेते हैं, अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 पाकिस्तान शाहीन्स, देन पाकिस्तान। तो वो जो नीचे से आ रही है वो लॉट, इसी तरह अगर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, क्लब, अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19, और वो कितना मेच्योर प्लेयर आएगा आप अंदाज़ा लगाएं कि वो बचपन से ही इस तरह की क्रिकेट खेलता है, कम्पिटिटिव क्रिकेट, कि वो वहाँ तक पहुँचने तक कितना मैच्योर हो जाएगा। जो हमने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर चेंज किया था उसकी मेन रीज़न तो यही थी ना कि कम्पिटिटिव क्रिकेट लानी है। वो अलबत्ता ज़्यादा इसलिए हो गया कि पूल ऑफ प्लेयर्स बहुत ज़्यादा नहीं हो सके और काफ़ी ज़्यादा लोग बेरोज़गार भी हो गए थे। वो तो ठीक है, मानता हूँ मैं। थोड़ा सा अगर इसको ही चेंज करके आप थोड़ा पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़ा के कम्पिटिटिवनेस जो थी ना वो वाली बहुत कम नज़र आती है पाकिस्तान के हिस्ट्री में, इस तरह की कम्पिटिटिवनेस, जिसकी वजह से आपको प्लेयर्स भी बहुत ज़्यादा मिले। क्यों अब आप मुझे लग रहा है कि पुश कर रहे हैं, जो ऑफ द कैमरा बात हुई है वो नहीं ना करें फैजान भाई, आपका कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस बात नहीं, से। हम एक वो बात कर सकते हैं कि जिस तरह अभी 10 रीजन खेल रहे हैं फर्स्ट क्लास, हमने डिपार्टमेंट भी बहाल की है, विच इज़ वेरी गुड, रीजन भी बहाल किए, एक्सीलेंट, जैसे हमने पूल ऑफ प्लेयर बनाया, लेकिन जो वो सेटअप था स्टेट वाला, वो भी हम रखते, प्लेयर को मोटिवेट रखता है कि यार तुम रीजन से खेलो, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलो, उसमें परफॉर्म करो, देन स्टेट क्रिकेट में आओ, उसको हम कुछ भी नाम दे देते, तो प्लेयर के लिए एक सेटअप बन जाता। फिर जिस तरह अब हनीफ मोहम्मद खेल रहे हैं, वो 4 डे है लेकिन नॉन फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, तो वहाँ से एक हमारी नर्सरी बन जाती कि हनीफ मोहम्मद से आया रीजन में फर्स्ट क्लास की, रीजन से आया परफॉर्म करके स्टेट क्रिकेट में, स्टेट क्रिकेट के पास फिर पाकिस्तान शाहीन या पाकिस्तान वट एवर, वो बोर्ड पे डिपेंड करता है। तो एक
पूल ऑफ बंच हमारे पास हाँ। बन जाता, बेंच Makes स्ट्रेंथ भी sense. आ जाती, Makes sense. हमें भी पता लग जाता कि यार प्लेयर 3 सेटअप में परफॉर्म करके आ रहा है तो डिजर्विंग तो है ही है, हाँ, लाजमी। कहीं भी लैग करेगा तो वो वापस बैक हाँ। गियर में जाएगा। हम्म, हनीफ मोहम्मद से उसमें आया, रीजन में आया, रीजन से स्टेट में आया, स्टेट में नहीं परफॉर्म हुआ तो रीजन में वापस गया, region रीजन में। में नहीं हुआ तो ये हाँ। फ्रंट बैक गियर लगते रहते हैं, पर प्लेयर भी मेच्योर होता, उसको Exactly. क्रिकेट भी मिलती हाँ। और हमारे बंच ऑफ प्लेयर्स भी ज़्यादा हो जाते हैं। ये बेशक किया जा सकता है। किया जा सकता है आगे भी इंशाल्लाह, जी। कुछ ना कुछ। देखिए, अच्छा सेटअप तो है प्लेयर्स के लिए, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है, प्लेयर्स के लिए तो बहुत अच्छा सेटअप है, लेकिन ऑब्वियसली आप इम्प्रूव हर ईयर बाय ईयर हर चीज़ को कर सकते हो। True. ये नहीं है कि ये परफेक्ट मॉडल है। एग्जैक्टली, इंशाल्लाह आगे बेहतरी Improvement लाएंगे इसमें। required है हर चीज़। हाँ, हर चीज़ में, बैटिंग में भी इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड होगी साल ब Every साल, inning, every इनिंग inning, sir, every एवरी बॉल। एवरी बॉल का हाँ, ऐसे ही है। अच्छा सुजान भाई, थोड़ा सा लाइट भी करें ना, हमने बहुत ज्यादा सीरियस बातें कर ली यार। कोई किस्सा सुना है यार, कोई इंटरनेशनल क्रिकेटर हो, कोई वैसी इंटरनेशनल क्रिकेटर नहीं हो, अपनी टीम की हुई मजे की बातें बताए, क्या चलती है बैक रूम? काफ़ी किस्से होते हैं आज, जब आप इतनी क्रिकेट खेल लेते हैं कुछ याद रह जाता है कुछ नहीं। एक मुझे याद है, क्योंकि जो मैं नाम लूँगा वो सारों को ही आइडिया हो जाएगा, रज़ा हसन जो हैं वो, उनके काफ़ी किस्से हैं, लेकिन जो एक किस्सा हमारी टीम में हुआ था, हम इस्लामाबाद से T20 खेलते कराची में, उसमें बाबर आजम भी हमारे साथ थे, वो इस्लामाबाद के लिए खेलते और रज़ा हसन उनके रूममेट थे। अच्छा। तो हम डे में प्रैक्टिस थी, तो मॉर्निंग में सारे सो रहे थे, नाश्ता के लिए ऐसा उठते नहीं है, जब प्रैक्टिस हो तो रेस्ट करना प्रेफर करते हैं। तो वो एकदम हमारा दरवाज़ा नॉक हुआ, हम बैठे हुए थे, तो बाबर ने रूम में एंट्री की और वो पूछते हैं कि रज़ा हसन कहाँ है ना, वो उनका रूममेट था। तो हमने कहा यार बाबर हमें क्या पता आपका रूममेट है, आपके साथ हो। कहता है यार कि मेरा बैट और ग्लव्स गायब है। अब बाबर एट दैट टाइम कोई भी बैट्समैन होगा, उसकी जो मेन वेपन है अगर वही गायब है और मैच का बैट है वो, और रज़ा हसन ले गया है जिसको ट्रेस आउट करना मुश्किल है, जिसके पास मोबाइल नहीं है, जो अला लोग है और कब आएगा नहीं पता, तो वो अब पूरे होटल में उस बंदे को ढूंढता फिरा, किसी ने देखा कहीं जाता आता कि किसी को बता के गया कहाँ गया है कहाँ। जब वो वापस आए तो ऑब्वियसली बाबर ने उन पर गुस्सा किया कि रज़ा आप कहाँ चले गए थे, ये वो। उसने कहा यार बस ऐसी आँख खुली तो मेरा दिल किया प्रैक्टिस करने चले जाता हूँ, टीम ने तो दोपहर को जाना है तो मैं सुबह ही निकल जाता हूँ। वो कहता यार तू मेरा मैच बैट ले गया। तो ये इस तरह के किस्से हमारे साथ काफ़ी होते रहे, ऑन द फील्ड भी ऑफ द फील्ड भी। कोई शुएब भाई ने किसी को टाइट कर दिया, किसी कोच को, किसी प्लेयर को, वो इस तरह की बातें हमारे कैरियर में बहुत रही हैं। अच्छा, ऑन द फील्ड देखिए, हम ऑफ द फील्ड तो हमें सब कुछ नज़र आ रहा होता है टीवी पे, ऑन द फील्ड सिर्फ क्रिकेट की बात हो रही होती है या वैसे भी कोई बातें होती है प्लेयर्स के बीच में? अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है किसी प्लेयर के साथ तो ड्यूरिंग बैटिंग भी बात हो जाती है कि रात को क्या ऑर्डर करना है खाने के लिए और ये वो, क्योंकि जब वंस यू सेटल्ड इन तो फिर आपको आइडिया होता है कि आप फिर इजी हो गए हैं। अब फिर बंदा पूछता रहता है हाँ भाई क्या प्लान है रात का, या क्या खाना पीना है, कहाँ जाना है आज, तो वो फिर डिसाइड करते हैं कि हाँ फटीक कितनी होगी उसके साथ। लेकिन ऑन द फील्ड मोस्टली क्रिकेट की बात होती है। ये तो मैं बैटिंग की बात कर रहा हूँ ना, कि अपने आप को रिलैक्स करने के लिए मुख्तलिफ किस्से आपने सुने, कोई गाना गाता है, कोई विस्लिंग करता है, कोई दूसरे प्लेयरों से बात करता है, कोई बबल खाता है ताकि वो अपनी नर्व्स को काम डाउन करे। लेकिन मोस्टली यही होता है, प्लान चल रहा होता है एज एक्सपीरियंस प्लेयर कि यार ये बैट्समैन के लिए ये फील्ड ले लें, किस बॉलर को उस एंड से लेके आएँ। मैक्सिमम क्रिकेट की बात होती है ज़्यादातर। अच्छा, करंट इस्लामाबाद की टीम में आपको सबसे ज़्यादा आपका खेलने का किसके साथ मज़ा आता है, बैटिंग करने का? यंग लड़के हैं। मैं अभी तक अली इमरान के साथ मैंने बैटिंग की हुई है, हसन नवाज़ के साथ मैं चाहूँगा क्योंकि वो अटैकिंग प्लेयर है, आप पे प्रेशर नहीं आने देता। खिज़र भी अच्छा प्लेयर है। रोहेल के साथ मैं नॉर्थन में काफ़ी क्रिकेट खेला हूँ, 4 साल हमने बैटिंग की है। सरमत से भाई है छोटा, बचपन से खेलते आ रहे हैं इकट्ठे, लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन। उसके साथ तो फिर आपका सही बहुत वो फिर हमारी नज़रों का इशारे से सिंगल डबल वो हो जाता है, वो उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती, पता होता है अगला बैट्समैन क्या सोच रहा है, पार्टनर क्या सोच रहा है, कैसे फेंकेगा तो हो जाएगा। इवन ये भी बात कर लेते हैं, जैसे मैं अभी लास्ट मैच में स्ट्राइक पे था तो सरमत को उसने गुड लेंथ पे बॉल किया, लास्ट बॉल था, तो मैं उससे पूछ रहा हूँ हाँ शॉर्ट पिच करेगा नहीं करेगा, बाउंसर मारेगा, तो वो बोल रहा है लगता नहीं है, जान नहीं है। अब ये दूसरे एंड पे ही खड़ा होकर वो बात कर रहा है, तो वो एक जिसके साथ आपकी सेटिंग हो जाती है या आप एक दूसरे को समझते हो तो इस तरह की बातें होती हैं। तो ये जो 2 लड़के हैं अली इमरान और हसन नवाज़, ये फ्यूचर में मतलब कि इनके साथ अगर बारी आएगी तो मैं समझता हूँ कि मज़ा आएगा क्योंकि दोनों अटैकिंग प्लेयर हैं। और मैं भी कोशिश करता हूँ कि रोटेशन पे ज़्यादा फोकस करूँ, अपने पास स्ट्राइक ना रखूँ, रोटेट करता है। और इन प्लेयर्स के साथ खेलने का ये मज़ा है कि ये आपको रन्स फ्रीली देते हैं, आपके साथ पार्टनरशिप तेज़ लगाते हैं, और फिर जो पॉइंट सेटअप भी है
वो भी इस तरह का है कि आपने 100 ओवर्स के अंदर अगर 400 रन्स कर लिए हैं तो वो आपको बैटिंग फुल पॉइंट्स मिलेंगे। तो ऐसे प्लेयर के साथ खेलने का मज़ा आता है कि यार जो 4 डे क्रिकेट में भी रन रेट को लेके चले। आजकल तो वैसे ही बेसबॉल चला हुआ है, तो अब तो कम्प्लीटली टेस्ट क्रिकेट भी चेंज हो गई, ऐसे ही है ना। ऐसे ही। अच्छा फैजान भाई, लास्ट फ्यू पॉइंट्स, एक तो मैसेज फॉर द यंग क्रिकेटर्स के क्या करना है आपने, अगर आपने एक अच्छा क्रिकेटर बनना है तो क्या है? देखें वो बातें सारी करते हैं कि मेहनत करें और ये करें वो करें, लेकिन जो एक चीज़ है ना वो है अपने आप से लॉयल्टी। वो बहुत ज़रूरी है। एक प्लेयर को पता होना चाहिए कि वो अपने आप से कितना लॉयल है, उसने अपनी कितनी मेहनत की है। क्योंकि इन दी एंड कई दफ़ा ऐसे होता है कि एक जो नेचुरल प्लेयर है उससे ज़्यादा जो है परफॉर्मेंस या उससे ज़्यादा जो हाईलाइट हो जाता है वो एक हार्ड वर्कर हो जाता है। अपनी मेहनत से जो है ना वो बीट कर देता है किसी को भी। तो ये चीज़ आपने अपने साथ सिंसियर रहना है कि आप किस लेवल तक कहाँ तक पहुँच सकते हैं। हमारा अनफॉर्चुनेटली ये है कि हम प्लेयर जो है वो स्ट्रगल करता रहता है और वो ईयर बाई ईयर, अच्छा नेक्स्ट ईयर, उसमें फिर हम एक सर्टन एज पे आके जब आपकी क्रिकेट भी स्टॉप हो जाती है देन आप फिर फाइनेंशियली या लाइफ में स्ट्रगल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एज अ यंगस्टर आपको पता होना चाहिए, टारगेट हो आपका कि एट दिस एज आई शुड बी समवेयर सेटल्ड, कि मैं इस एज में टीम में हूँ, अंडर 19 ऐसा परफॉर्म करूँ कि मुझे एटलीस्ट 3 से 4 सीज़न फर्स्ट क्लास के मिलें ताकि मैं अपने आप को प्रूव करके फर्स्ट क्लास में जा जाऊँ। वंस यू क्रॉस 25, 6, 7 ना, फिर आप सर्वाइवल मोड पे आई बिलीव कि आप सर्वाइव करते हैं। आप परफॉर्मर तो हैं लेकिन फिर आपका ईयर बाई ईयर आप एक सीजनल प्लेयर हो जाते हैं। तो आप शुरू में ऐसा थ्रोटल प्रेस करो ना कि आप हाइप पकड़ो और आपको शुरू में ही आपके कैरियर के पता लग जाए कि यार मैं आई विल मेक इट थ्रू और स्टेबल हो जाऊंगा मैं। और वो मेहनत से आएगा, अपनी सिंसेरिटी के साथ आएगा, अपने साथ सिंसेयर होने से आएगा। कि अगर आप अपने आप को अगर बेवकूफ़, हम एज अ बैट्समैन यहाँ पे एक वाक़या ऐड करते हैं, सिकंदर रज़ा भाई हैं, उनसे मेरी अच्छी सलाम दुआ, जिम्बाब्वे वाले, अच्छा ठीक है, सही। उनसे एक टूर्नामेंट लंदन में हम इकट्ठे खेल रहे थे तो मिल गए हमें और हम भी पूछने में होशियार हैं। उनसे मैंने पूछा कि यार ये क्या है, ये क्या। वो कहते यार फैज़ान एक बात है, जब हम आउट होते हैं ना तो फ्रॉम द पिच टिल बाउंड्री लाइन हम ये सोच रहे होते हैं हमने अपने कोलीग्स को क्या बताना है, अपने में कोच को क्या बताना है कि यार क्या हुआ, मैं ठीक खेला था, बॉल अच्छा हो गया, ये वो। अगर कहते हैं वो वहाँ से लेके यहाँ तक हम ये रियलाइज़ कर लेना कि हमारी गलती थी तो फिर जो है ना आपके इम्प्रूवमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन हमारा माइंड ये चलता है कि बाहर आके कोच को सेटिस्फाई कैसे करना है कि यार मेरी गलती नहीं है। तो ये जो सिंसेरिटी है ना मैंने उनसे सीखी कि यार फ्रॉम द पॉइंट यू गॉट आउट, वहाँ बाउंड्री लाइन तक अगर आप ये नेगेटिविटी अपने साथ लेके आओ कि मैंने बाहर वाले को कैसे बताना है और अगला मैच कैसे पका करना है, उसको अगर साइड ऑन कर दो आप और अपने आप से सिंसेर हो, कुछ भी नहीं होगा। आप कोच को आके ये भी कह सकते हो कि यार मैं गलत शॉट खेल गया। आपने खेलना अपने पोटेंशियल, अपनी परफॉर्मेंस पे है। अगर कोच आपको परख लेगा कि ये प्लेयर जो है वो आगे जाने वाला है तो वो आपको डेफिनेटली इनफ अपॉर्चुनिटी देगा। तो जो मैं बात कर रहा था कि सिंसियरिटी विद हिमसेल्फ वो बहुत ज़रूरी है, ना कि नेगेटिव चीज़ें। हमने हफीज़ भाई का मैंने बहुत इंटरव्यू सुने, मोहम्मद हफीज़, उन्होंने हमेशा यही बात की कि जहाँ पे मैंने अपने आप को रियलाइज़ करा लिया ना कि यार ये नहीं कि मैं उसकी वजह से मैं नहीं खेल पा रहा, वो मुझे सिलेक्ट नहीं कर पा रहा, जब उन्होंने ये रियलाइज़ कर लिया कि यार मेरे में क्या खामी है जिसको मैं दूर करूँ तो स्टेबल हो जाऊँ, आप प्लेयर बन गए। दैट वाज वंडरफुल फैजान भाई, बहुत ही आपने अच्छी टिप दी। अच्छा खैर लास्ट पॉइंट मैंने कहा इसे अच्छे नोट पे एंड करें। ये भी बहुत अच्छा नोट था, फनी नोट पे एंड करें। यार बताएं कि अभी तक आपकी क्रिकेट में सबसे टफ बॉलर कौन सा है जो आपने फेस किया? टफ बॉलर तो शोएब अख्तर उनसे आगे क्या ही होगा। और मैं आप बिलीव करें, मैं नेट प्रैक्टिस पता, और वो उनका नी का ऑपरेशन हुआ था, वो प्रैक्टिस करने आते थे अमर गजार ग्राउंड में। उमैर मीर मेरा दोस्त है, वो वहाँ पे खेलता था, वो बुलाता था। उमैर मीर ये अंडर 19 खेला था? जी अब वर्ल्ड कप खेला? जी बिल्कुल, 2008 में माद वसीम लोगों के साथ हमारा ये, तो वो खेलता था। तो उसने कहा कि यार वो आते हैं शोएब भाई, तो तुम भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हो, मैं भी वर्ल्ड कप खेल के आया हूँ, तो हम दोनों उनको फेस करें। बिलीव मी, उन्होंने एक टांग के साथ जो बॉल कराई है ना दिखी नहीं है। और अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह नसीम शाह को भी खेला हूँ, शाहीन शाह को भी खेला हूँ, हारिस रऊफ को भी खेला हूँ, ये भी बहुत क्विक हैं बहुत। लेकिन जो उस बंदे का एक बला भागती हुई आती थी ना, टेरर ही कुछ और। आप यकीन करें वो ऐसे लगता था कि वो भागते आ रहे हैं और बड़े होते जा रहे हैं, ब्रॉड होते जा रहे हैं।
पिच तक लगता है पिच छोटी हो गई है, आपको सर पे आके गेंद फेंक रहे हैं। ऐसा रहा था उनका, ऐसा बदमाश किस्म के बॉलर थे। तो वो भी कहते हैं ना बदमाशी और दलेरी होनी चाहिए। वो उन्होंने प्रूव भी किया था, हमने तो खुद देखा था बंदों को गेंदें मारी उन्होंने और उनके सामने ही खड़ा कर दिया हमें। गैरी कर्स्टन बेचारे की वो मैं लाइव मैच देखा था यहाँ से जो कट पूरा यहाँ पे कट, वो रिटायर होना पड़ा उसको। तो वो शोएब भाई को खेलना सबसे टफ था, और शुक्र है गुजर गए, उन्होंने कहीं मारी नहीं। शोएब भाई वैसे ग्रेट आदमी है यार, Legend. क्या लेजेंड उनके साथ जितने भी 1-2 टूर्नामेंट खेले, एक्सीलेंट। आई थिंक ये परफेक्ट नोट है एंड करने का ये Exactly. वीडियो। आई थिंक फैजान भाई के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और रिंग आइकन पे भी क्लिक करते हैं। वील सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।